नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार केडीजीएस सेंटर से। आज आप लोगों को साइबर क्राइम क्या है, ईमेल बॉम्बिंग क्या है, लॉजिक बम क्या है, इन सभी की जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए अभी साइबर क्राइम जो है अभी करंट में बहुत ज्यादा ही टॉपिक में इसलिए आ गया है क्योंकि जो कोविडशील्ड नामक वैक्सीन को बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा और इसके साथ ब्रिटेन की एक कंपनी है एस्ट्राजेनिका। तो सीरम इंस्टीट्यूट पर एक स्टेन पांडा नाम का जो साइबर क्राइम का ग्रुप है चाइना का, उसने अटैक किया था और जो सीरम इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूशन के सारी जानकारी को लेना चाहते थे और वो वैक्सीन को किस प्रकार बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज का यूज हो रहा है, मटेरियल का यूज हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सभी का जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन वो सफल अभी नहीं हुए। लेकिन हम लोगों को साइबर क्राइम के बारे में कुछ कुछ जान भी जाना चाहिए क्योंकि ये दैनिक हमारा जो है अभी जीवन में सबसे ज्यादा बढ़ गया है। अभी आदमी का घर में आटा रहता है चाहे नहीं रहता, मोबाइल में डाटा जरूर रहता है। तो इसीलिए डाटा को कैसे बचाएं इसको देखिए अब हम लोग को समझना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में कुछ कुछ शब्द है उसको समझेंगे। जैसे देखिए रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? आपको हैकर के द्वारा, हैकर किसको कहते हैं? जो आपके ईमेल को अपने अंडर कर लेता है। हैकर का मतलब होता है कब्जा में ले लेना, हैक कर रहे हैं। ठीक है, तो रैंसमवेयर एक वायरस है। इससे क्या किया जाता है, आपके ईमेल पे भेज दिया जाता है और ईमेल पे भेजने के बाद आपको क्या किया जाएगा कि आपके ईमेल को हानि पहुंचाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप पैसा दीजिए। कुछ बिटकॉइन होता है, पैसा होता है, बिटकॉइन का वीडियो हम आपको अगले वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पैसा होता है, आपसे पैसा मांगेगा, अगर आप नहीं दीजिएगा तो कहेगा तुम्हारा ईमेल लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ये रैंसमवेयर, और ये अमेरिका में देखा गया था 2017 और 18 में। ठीक है, अमेरिका में सबसे ज्यादा क्षति 2017 में पहुंचाया था। मालवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर से ये मालवेयर डाटा चुराने का काम करता है। मालवेयर क्या करता है, डाटा चुराने का काम करता है। फिशिंग क्या होता है, देखिए फिशिंग का मतलब जाल। आप लोग सभी का कहानी सुने हैं, मछली आएगी जाल में दाना चुगेगा और फंस जाएगा। तो उसी तरह ये क्या करता है, फेक ईमेल भेजता है। फेक ईमेल भेजा है और आप उसको गए खोलने के लिए, बस तड़ाक से खोले और बस आपका सारा आईडी पासवर्ड उसके पास चला गया। आपके पास आपका जितना भी आईडी पासवर्ड का जितना भी जानकारी था उसके पास चला गया। अब ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है, देखिए ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है। ईमेल बॉम्बिंग होगा, एक बार में आपके पास इतना ईमेल भेज दिया जाएगा, इतना ईमेल भेज दिया जाएगा। देखिए इतना ईमेल भेज दिया जाएगा आपको। ये देखिए ऐसे इतना ईमेल भेज दिया जाएगा कि आपका ईमेल ही करप्ट कर जाएगा, हैक हो जाएगा। ठीक है, ईमेल ही समाप्त, आपका काम ही नहीं करेगा। देखिएगा आप अगर मोबाइल का डाटा आप कुछ देर बंद करके रखिए और जैसे ही डाटा ऑन करते होंगे कुछ सेकंड के लिए आपका मोबाइल काम ही नहीं करता क्योंकि धड़ाधड़ मैसेज आता है। तो उसे क्या होता है, काम करना ही बंद कर देता है। वही करता है ईमेल बॉम्बिंग में। एक के बार बॉम्बिंग पूरा ईमेल भेज देगा 1500, आपका ईमेल काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये ईमेल बॉम्बिंग भी एक साइबर क्राइम में ही आता है। ठीक है, हम लोग रैंसमवेयर समझ ही लिए हैं कि रैंसमवेयर क्या करता है, फाइल को लॉक कर देने का काम करता है। एक आता है स्पूफिंग। ठीक है, ईमेल स्पूफिंग, उसमें क्या करा जाता है, महिलाओं की जानकारी को चुराया जाता है कि महिलाओं का व्यक्तिगत जानकारी, उनका घर कहाँ है, एड्रेस क्या है, सारा चीज, नंबर क्या है, ईमेल स्पूफिंग के माध्यम से उसके व्यक्तिगत जानकारी को चुराया जाता है। उसके बाद एक शब्द आता है ईमेल स्टॉकिंग। अब ईमेल स्टॉकिंग क्या होता है, अब मान के चलिए ये लड़की और ये लड़का है अभी साथ में। अब ये लड़की इसको नहीं चाह रही, ये क्या करेगा, इसका पीछा करेगा। तो जब वो नेट पर पीछा करता है ना, ठीक है, नेटवर्क पे किसी सोशल मीडिया पे, तो स्टॉकिंग कहलाता है। ठीक है, उसका पीछा करना, यही है ईमेल स्टॉकिंग। और ये ज्यादातर महिलाओं के साथ ये क्राइम देखा जाता है। महिलाओं के साथ ही एक और क्राइम ज्यादातर देखा जाता है, वो पोर्नोग्राफी है। अब पोर्नोग्राफी में क्या होता है कि महिलाओं का अश्लील वीडियो बना करके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है उसके मर्जी के बगैर भी।
उसके बाद हम लोग आते हैं तो एक सलामी अटैक, ये सबसे ज्यादा प्रचलन में है और इसका हर एक व्यक्ति आप देखिएगा अगल बगल में जरूर कोई ना कोई है इसका शिकार हुआ होगा। अब इस सलामी अटैक क्या करता है, आपसे पूरा बात करेगा फर्जी बात, हम यहां से बोल रहे हैं, चाइना से बोल रहे हैं, और आपको लॉटरी लगा है 35 लाख का, आप भी पूरा खुश हो जाएगा, 35 लाख का लॉटरी लग गया, 30 लाख का लॉटरी लग गया। अब वो बोलेगा 12,000 रुपया दीजिए, अब 10,000 रुपये दिए, आप दे दिए हैं, और वो क्या क्या नेट के माध्यम से आपका पैसा उड़ा देगा। लेकिन सलामी अटैक में क्या होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है। लेकिन सलामी अटैक में क्या करेगा, देखिएगा ये थोड़ा सा अलग है। ये वाला जो फंक्शन हम बताए हैं ये जामताड़ा में देखा जाता है कि आपको फोन करके पैसा उड़ा देगा। सलामी अटैक क्या करेगा कि आपके अकाउंट से धीरे धीरे पैसा चुराएगा, धीरे धीरे आपके मोबाइल में इसकी जानकारी भी नहीं प्राप्त होगा। क्या करेगा, आपके मोबाइल में एक ऐसा प्रोग्राम डाल देगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे 100 रुपया 50 रुपया आपका जाएगा, मोबाइल से पैसा कट रहा है, मैसेज भी नहीं आता। और बहुत सारा व्यक्ति होता है जो मैसेज को इग्नोर भी कर देता है और उस तरह जो पैसा कटते रहता है उसी को सलामी अटैक कहते हैं। इसमें क्या होता है, एकदम छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट में पैसा कटता है सलामी अटैक में, ठीक है। अब एक होता है डाटा डिडलिंग। देखिए डाटा डिडलिंग क्या होता है, डाटा डिडलिंग, अब डाटा डिडलिंग का मतलब है जैसे आप कोई व्यक्ति है अपना कुछ डाटा यहां प्रोग्राम में भेजना चाह रहा था और यहां से क्या कर दिया है साइबर अटैकर, इसको हैक कर लिया है। इसको हैक करके इसका जो डाटा जा रहा था, मान के चलिए एबीसीडी भेज रहा था, ठीक है, एबीसीडी भेज रहा था, ये डीईएफ बना करके भेज दिया, यहां पर डीईएफ इसको यहां पर भेज दिया। यही डाटा डिडलिंग होता है। मतलब जो डाटा जाने वाला होता है उसको जाने नहीं देता, इस डाटा को मैनिपुलेट कर देता है, उसमें हेरफेर कर देता है। यही हुआ डाटा डिडलिंग। देखिए ईमेल बॉम्बिंग इसी तरह पूरा ईमेल भेज दिया जाता है, एक बार कि आपका जो है ना ईमेल काम ही नहीं करे, करप्ट हो जाए, ठीक है। अब रहा हमारा ईमेल बॉम्बिंग हो गया, डिडलिंग हो गया, साइबर फिर से सलामी अटैक हो गया, लॉजिक बम भी हम लोग पढ़ लिए, फिशिंग भी पढ़ लिए, ठीक है। अब आते हैं इसको रोकने का क्या क्या उपाय किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए भारत सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए दो प्रकार तो पहले कानून है, ठीक है। एक है हमारा टेलीग्राफ एक्ट 1885 है 1885, और एक है हमारा आईटी एक्ट 2000। इसी में दो बार संशोधन हुआ 2004 और 2008 में, जो अभी तक चल रहा है। और हम पिछला वीडियो आप देखिएगा जो कि हम नए नियम पे ही बताएं कि नया नियम चेंजेज क्या है, धारा 79 क्या है और धारा 69 क्या है, जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा क्या कहा गया है कि प्रत्येक जिला में एक साइबर क्राइम का ऑफिस होना चाहिए और ये इसी को देखेगा, इसी सभी मामलों को। उसके बाद इसमें जैसे ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है, ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल स्पूफिंग जिसमें महिलाओं की व्यक्तिगत जानकारी को चुराया जाता है, फिर आपसे ईमेल स्टॉकिंग जिसमें महिलाओं को पीछा किया जाता है, ईमेल फिशिंग मतलब गलत ईमेल दे करके और आपको तुरंत उसका पूरा जानकारी ले लेना, उसका आईडी हैक कर लेना, अपना कंट्रोल में। हैक करने का मतलब होता है अपना कंट्रोल कर लेना, वो कर लेता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ लिए यहां पर मालवेयर और जो कानून है। अब देखिए इसके तहत कानून मिल रहा है और सबसे ज्यादा अभी देखिए इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी था, अभी वर्तमान में इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी था, जिसका कई आईटी कंपनियों द्वारा इसका गलत फायदा भी उठाया जा रहा था। लेकिन भारत सरकार द्वारा वर्तमान में नए नए नियम ला करके इस पे नकेल कसने का कार्य करना है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि सभी को एक रिडर्सल मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, जो शिकायत निवारण तंत्र प्रणाली होता है, ठीक है, उसका पूरा नाम है ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म। वो क्या है, शिकायत निवारण प्रणाली। उसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक जो सोशल मीडिया कंपनी है वो अपने पास एक ऐसा व्यवस्था करे कि जो ये सब जितना भी कस्टमर को परेशानी हो, चाहे ईमेल स्पूफिंग का, ठीक है, फिशिंग का, डाटा डिडलिंग का, है ना, फिर से आपका सलामी अटैक का, ये सभी जानकारी को देने का प्रयास करें।
अब देखिए हम लोग एक चीज को छोड़ चुके थे कि लॉजिक बम। अब ये लॉजिक बम क्या होता है? देखिए लॉजिक बम इसके बारे में समझिएगा। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि आपके ईमेल में भेजा जाता है और ये खास दिन किसी खास दिन एक्टिवेट होगा। मतलब मान के चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ रखे हैं कोई भी तारीख, ठीक है, 9 अगस्त 8 अगस्त जितना भी है, अगर हम अपना डेट रखें और इसी दिन ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ये रेगुलर काम नहीं करेगा, आपका रेगुलर कंप्यूटर को है जो होता है ना कंट्रोल में अपना नहीं करेगा, उसको हैंग रेगुलर नहीं करेगा, एक ही दिन स्पेसिफिक दिन। तो लॉजिक बम की क्या होता है, किसी स्पेसिफिक दिन यानी किसी विशेष दिन किसी कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में ले लेना, किसी सिस्टम को कंट्रोल में ले लेना, उसका डाटा को चुराना, वो लॉजिक बम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको कुछ कुछ टर्मोलॉजी थे जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है। और आप देखिए इसमें जितना भी चीज हम आपको बताएं, इसमें देखिएगा हर एक क्राइम के लिए आपको अपराध है, इसलिए आप लोगों को इससे बचना भी चाहिए। क्योंकि अगर इस ईमेल स्पूफिंग करते हैं तो आपको 3 साल तक का सजा हो सकता है, ठीक है, प्लस जुर्माना भी है। ईमेल स्टॉकिंग यानी महिलाओं का पीछा करते हुए इस ईमेल पे देखिएगा, आपको एक नंबर से ब्लॉक मारेंगे तो आप क्या करिएगा कि दूसरा नंबर पे तुरंत नंबर बना करके आप तुरंत कहिएगा तुम हमको कैसे छोड़ दिया है ना, तो तुरंत ले भेज दीजिएगा। ये सब चीज से बचिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग फिर अगले क्लास में आप लोग का जैसा सुझाव रहेगा उस प्रकार का वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास।